गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप नया पाठ पढ़ेंगे नमक का दरोगा। जो कविता पढ़ाई थी मैंने आपको पूरी हो गई थी आपकी। अब आपको उसका थोड़ा सा लिखित कार्य मिलेगा। गद्य में से आप पहला पाठ पढ़ेंगे नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा यथार्थवाद की संज्ञा पर रची हुई बहुचर्चित कहानी है। मतलब सच्चाई पर है ये कहानी और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। तो यह वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। मतलब धन हार गया और धर्म जीत गया, जिसमें ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर को पंडित अलोपदीन खरीदने का असफल प्रयास करने के बाद उन्हें अपने धन के प्रभाव से नौकरी से निकलवा देता है। मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होने व अपने इस कृत्य से आत्मग्लानि होने पर पंडित अलोपीदीन प्रायश्चित करने के लिए उन्हें ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। तो कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ये कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है, जिसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित किया गया है। ये इसका थोड़ा सा मैंने आपको रूपरेखा बताई। अब आप इसका पाठ देखिए। ब्रिटिश शासकों द्वारा, आपको पता है पहले अंग्रेज़ों के अधीन थे हम, तो ब्रिटिश वही अंग्रेज। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग बना दिया गया। कर क्या होता है? टैक्स। नमक पर टैक्स लगता था ना, जब अधीन थे हम, भारत जब अधीन था अंग्रेज़ों का, तो ब्रिटिश शासकों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। टैक्स कहते हैं कर को। तो उसके नमक के कानून का पालन करने के लिए एक नया विभाग बनाया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उस पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दी थी। इसलिए नमक का जो व्यापार था वो चोरी छिपे लोग करने लग गए थे। तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों कहते हैं धोखाधड़ी का सूत्रपात हो गया। सूत्रपात हो गया मीन्स आरंभ हो गया, धोखाधड़ी शुरू हो गई। और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई। खूब रिश्वत मिल रही थी। कई लोग नमक विभाग में दरोगा के पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे, क्योंकि उस विभाग के लिए एक दरोगा का पद खाली हो गया था। तो उस पद के लिए सब लोग इच्छुक थे कि हम बन जाएं, तथा पटवारी जैसा सर्व सम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगे। पटवारी का पद तक छोड़ने को तैयार थे कि दरोगा पद में काफ़ी मुनाफा होगा, खूब फ़ायदा होगा, तो इसलिए दरोगा पद पाने की कोशिश करने लगे। तो इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी जी लग जाता था। मुंशी वंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकले। एक थे मुंशी वंशीधर, जो अपने अनुभवी, जिनको बहुत अनुभव था पिताजी को, उनसे महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक दशा को रास्ते पर लाया जा सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, घर की कितनी बुरी हालत है। दुर्दशा माने बुरी हालत। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, हमारे पे कर्ज हो गया है। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही हैं, जवान हो रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष से संबंध है, मतलब मौत के नज़दीक हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। जैसे बिल्कुल किनारे पर जो वृक्ष होता है, उसके गिरने का कुछ पता नहीं है कब गिर जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, ना जाने में कब मर जाऊँ। अब तुम ही घर के मालिक हो, नौकरी में पद पर ध्यान मत देना,
क्या पद मिल रहा है इस पर ध्यान मत देना। ये तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि आप जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और क्या चादर रख रहे हैं उस पर नज़र रखो। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी इनकम हो, तुम्हारी ऊपरी आमदनी हो, ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। देखो क्या तुलना करी उन्होंने, जो तुम्हें मंथली सैलरी मिलेगी वो तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते क्या होता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसी अगर तुम तनख्वाह पे यकीन रखोगे तो तनख्वाह तो ऐसी उड़ जाएगी आपकी। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, स्रोत कहते हैं झरने को। उन्होंने कहा अगर ऊपरी इनकम होगी, तुम्हारी ऊपरी आमदनी होगी, तो वो एक झरने की तरह है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जो सैलरी होती है वो कोई इंसान देता है, इसलिए उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। ऊपरी आमदनी कौन देता है, भगवान, इसी से उसकी बरकत होती है। तो ऐसी नौकरी ढूंढना, पद मत देखना, ये देखना कि तुम्हारी इनकम कहाँ से होती है, ऊपरी इनकम। तुम स्वयं विद्वान हो तो मैं क्या समझा। तो सौभाग्य से वंशीधर की नौकरी नमक के दरोगा के पद पर लग गई। इस समाचार से उनके स्वजनों को बहुत खुशी हुई, जो उनके अपने लोग थे बहुत खुश हुए, परंतु उनके पड़ोसियों को इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई। पड़ोसी चिढ़ने लगे, जलन हो गई उन्हें पैदा। मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। सब बड़े खुश थे अफसरों से। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। जहाँ नमक का दफ्तर था उससे 1 मील दूर पूर्व की तरफ यमुना नदी बहती थी, तो उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। जाड़ों की रात थी, तो जितने भी वहाँ पे नमक की सुरक्षा के लिए सिपाही तैनात कर रखे थे और चौकीदार थे, वे सब नशे में धुत थे। तभी दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती हुई गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुल गई। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार माने पंक्ति, पूरी लाइन पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए और तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लगा हुआ था। तो ये गाड़ियाँ दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित, जो सबसे अधिक सम्मानित जमींदार थे, पंडित अलोपीदीन, उनकी गाड़ियाँ थी, जो लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। जिनकी गाड़ियाँ थी ना, वे अपने रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, उन्हें भी तो नींद आ रही थी। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक के जाने की खबर उन्हें दी कि भाई हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है। पंडित अलोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। लक्ष्मी जी माने धन को ज़्यादा महत्व देते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे। तो इन्हें वह जैसा चाहती है न चाहती है, वो सोचते थे कि हर आदमी को खरीदा जा सकता है धन के बल पर। तो लेटे ही लेटे गर्व से बोले, बड़े घमंड से बोले, हम आते हैं। ये कहकर बड़ी निश्चिंतता से पान खाकर, बड़ी बेफिक्री से पान खाकर और लिहाफ ओढ़कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। किसको बोले? जो मुंशी वंशीधर थे उन्हें, जो दरोगा बन गए थे। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था, वो बहुत ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया।